बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आप लोगों ने बच्चों फर्स्ट लेक्चर तो देखा ही होगा, फ्रैक्शनल्स है ना बच्चों। क्या है? फ्रैक्शनल्स, नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस का काफी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए आज उससे आगे के जो क्वेश्चन है बच्चों, वो एंट्रेंस कॉर्नर का वो क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट करेंगे, इंटायर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में बच्चों, जो बचे हुए हैं एंट्रेंस कॉर्नर का। ओके, तो अगर बच्चों आप नवोदय विद्यालय का या सैनिक स्कूल का या नेत्रहाट स्कूल्स का या फिर आप बच्चों किसी ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए एकदम सफिशिएंट है, राइट। तो फटाक से आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो रेड वाले आपको दिख रहा होगा आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि इस पे जो भी वीडियोस अपलोड होगा, या जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हो गया बच्चों, तो इसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ओके, और आपने कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, राइट। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ये रहा बच्चों, राइट। आई होप ये सेक्शन जो बच्चों हमने आपको कंप्लीट करवा रखा है, राइट। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर जरूर देख लेना, जिसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवा रखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको 15 क्वेश्चन जो थे आई थिंक हमने करवा रखा है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये बच्चों यहाँ से है हमारा ये क्वेश्चन। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5/6 ऑफ एन आवर्स इज इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि 5/6 ऑफ एन आवर्स, तो डू यू नो, ये आपको पता होगा बच्चों क्या, कि 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो 5/6 ऑफ एन आवर्स इक्वल टू, और सारा आंसर क्या है, माइनस में है, तो हमें माइनस करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो हावर्स में है, मिनट्स में है, मिनट्स में है, मिनट्स में। तो डू यू नो, आपको पता है कि 1 आवर में क्या होता है बच्चों, 60 मिनट्स होते हैं। क्या होता है, 60 मिनट्स होता है। तो इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे 5/6 इनटू क्या होगा बच्चों, 60 मिनट, क्योंकि 1 आवर से n आवर मतलब 1 घंटा, तो अब इसको डिवाइड कर दो तो क्या होगा बच्चों 1, और ये हो जाएगा 06, तो 5 10 जा कितना होगा बच्चों 50, और ये किस में कन्वर्ट हुआ है, मिनट में, तो ये आपका मिनट हो जाएगा। तो 50 मिनट इज योर आंसर, तो ऑप्शन में है यस है, तो दिस इज द राइट आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है, बट वही कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो हमेशा मैं बोलता आ रहा हूं बच्चों आप लोगों को, कि कांसेप्ट पे फोकस करो। कांसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चंस में एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं, कि आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर पूछ देना तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके, सो 4/5 ऑफ, यहाँ पे देखो बच्चों जो दिया हुआ है ये कॉमा नहीं है बच्चों, ये पॉइंट है, यहाँ पे आप पॉइंट मान के चलिएगा। तो 4/5 ऑफ 0.02425 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये चार ऑप्शंस है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये किसके इक्वल है। तो 0.025 है। ओके, इस पॉइंट को हटाएंगे बच्चों, तो नीचे क्या लेते हैं हम लोग 1। जब भी इस पॉइंट को रिमूव करोगे तो उसके नीचे 1 लोगे। उसके बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, राइट। तो 3 0 आ जाएगा यहाँ पे, राइट, ये हो जाएगा 3 0। अब आप यहाँ पे देखिए 4/5 हो जाएगा, और ये क्या होगा 25 अपन में क्या होगा बच्चों 1000। अब आप यहाँ पे देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देखो इससे तो ये कट रहा है ना, 5 आ गया ना, ठीक है। कट तो ये भी रहा है, लेकिन बट इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि नीचे हमें 0 है, डिवाइड करने में इजी होता है, इसी वजह से। देखो 5 4 सा क्या होगा बच्चों 20, अपन में क्या हो गया 1000, समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस 0 से ये 0 खत्म हो गया, ठीक है सर। तो रिजल्ट क्या बचा, रिजल्ट बचा बच्चों 2/100। अब आपको क्या करना है, 100 से 2 में डिवाइड करना है, और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये बस समझना है। देखो अब तो यहाँ पे लगा नहीं ना बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 0, हमने ये ले लिया, एक 0 पॉइंट ले लिया, फिर भी ये नहीं लगा है ना, फिर भी नहीं लगा तो हम क्या लेंगे बच्चों, फिर एक 0 लेंगे, तो यहाँ पे भी 0 डालना पड़ेगा, समझ रहे बात को।
यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ भी 0 डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या बना 200, तो 100 टू जा कितना होता है 200 है ना, 100 टू जा कितना होता है बच्चों 200, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये आपका फाइनली रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया 0.02 आया, 0.02 आया, समझ आया क्या, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना बात को, तो ऐसे आप कर सकते हैं 0 पॉइंट। अब देखो यस आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से एकदम फील के साथ समझ आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा ना, वेरी गुड। तो इसी तरीके से बच्चों आप भी अपने नोटबुक में करते चलिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती चले, ओके। श्योर, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो जो भी वैल्यूज दे रखा है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो उसका रिजल्ट भी बताना है, तो देख लेते क्या है 0.4 है, फिर क्या है बच्चों 0.04 है, फिर क्या है 0.004 है, वेरी गुड। अभी हमने आपको बताया था इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 1 लेते हैं, और फिर 1 डिजिट है तो 1 0 लेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे करें बच्चों 1 लेंगे, 2 डिजिट है तो 2 0 लेंगे, अब यहाँ पे रिमूव करो तो पॉइंट लोगे तो 1 आ जाएगा, फिर कितने दिन 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 ले लिया सर। अब देखो फाइनली अगर मैं इसको लिखूं फ्रैक्शन में तो 4/10 इनटू क्या होगा बच्चों 4/100 और इनटू क्या होगा 4/1000, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब आप क्या कीजिए न्यूमरेटर से ऊपर को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर रिजल्ट लिख दीजिए। तो देखो अगर आप इनको करोगे बच्चों 4 4 जा 16 और 16 4 जा क्या होगा 64, तो 64 आ जाएगा। अब देखो इधर की बात कर लो बच्चों, तो देखो 1 0 2 3 0 और 3 3 6, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 1 पे 6 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 पे 6 0 होगा, 0 0 ऐड कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे 64 में इससे डिवाइड करेंगे, तो कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये इतनी बड़ी डिवाइड तो हमसे आएगा नहीं, तो बच्चों सिंपल सी याद रखो, क्या करोगे आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.000064 ये याद रखना। देखो 4 0 तो बच्चों इसमें माइनस हो जाएगा, देखो 4 0 हमने लिख लिया है ना, 4 0 यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लिख दिया, तो 0.00064 आपका आंसर आएगा। या फिर बच्चों आप चाहो तो अगर आपको डिवाइड करना है तो आप 1 ऐसे करके 3 4 5 6 ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हैं, बट वही पहले आप यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट लगेगा, क्योंकि लगेगा नहीं ना, फिर 0, फिर आपको 0 देना होगा, फिर 0 देना होगा, फिर 0 देना होगा, है ना। तो इस तरीके से आप अगर आप लगाएंगे तब जाकर के यहाँ पे एग्जैक्टली यानी 0.00000 है ना, फिर 6 लगेगा बच्चों, फिर उसके बाद 4 लगेगा, तो कुछ इस तरीके से आपके रिजल्ट आएंगे। आप चाहे तो प्रैक्टिस कर लेना, आना यही है 0.4064 आ जाएगा। अब इसमें देखो ऑप्शंस में है क्या 2 0 बच्चों, यहाँ पे कितना है 3 0 दे रखा है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 0 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 4 0 है बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर, क्लियर, समझ आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद फिर आप जो भी आपके पास 4 अल्टरनेट ऑप्शन मिलते हैं उनमें आप जाके क्लिक करें या फिर उसको समझें, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्या है, ये रहा आपके सामने 1/3 पार्ट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट वाज गिवन टू सीता, ठीक है, कह रहे 1/3 ऑफ द सर्टेन अमाउंट वाज गिवन टू सीता एंड रेस्ट टू गीता। If Geeta got 524 rupees, what did Sita get? अच्छा, तो सीता को कितना मिला, गीता को तो पता चल गया कि कितना मिला, ठीक है। अब कह रहा है बच्चों कि किसको मिला बच्चों, सीता को कितना मिला, तो सीता गेट्स, आप सिंपल सी बात है बच्चों, सीता है ना, क्या है सीता गेट्स, क्या मान लेते हैं x रुपीस मान लेते हैं, सीता को x रुपीस मिला, ठीक है। तो 1/3 वाज गिवन टू सीता, है ना, 1/3 जो है वो सीता को दिया गया, कितना दिया गया बच्चों
सीता को कितना 1/3 रुपीस दिया गया। ओके ठीक है, तो अगर मैं गीता का निकालूं, गीता ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3। अच्छा एक मिनट, जो 1/3 तो निकालना पड़ेगा, 1/3 ऑफ x, तो क्या निकल के आ जाएगा 3x बाय सॉरी बच्चों, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं रफ कर लूं क्योंकि ये थोड़ी मिस्टेक है। चलो अब इसको कर लेते हैं हम लोग, 1/3 कह रहे हैं ना, 1/3 ऑफ x, तो इट मींस क्या होगा बच्चों x बाय 3। ठीक है, ये आ गया हमारा x बाय 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, राइट, अब क्या करोगे बच्चों, x माइनस क्या होगा x बाय 3, रिमेनिंग पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल हमारा ये जो है ना टोटल है, ऐसे समझ लीजिए, टोटल वैल्यू मान लेते हैं, टोटल वैल्यू ले लीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। टोटल वैल्यू x हो गया, और ये जो है सीता का 1/3 है ना, तो ये हम इस तरह टोटल में से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसका एलसीएम लेंगे ना r, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 2x माइनस क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस x प्लस तो क्या हो गया 2x इक्वल क्या होगा अपॉन क्या होगा बच्चों 3, तो 2x बाय 3 आपका वैल्यू निकल के आ गया। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, देखो 2x बाय 3 इक्वल कितना है 520, तो बाय 1 कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई करें, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चों 2x इक्वल 524 into 3 आ जाएगा। तो आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 2 2 जा 4 हो गया, बच गया 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 into क्या होगा बच्चों 3। तो जो x की वैल्यू आया 2 6 2 into क्या आ गया 3, तो मतलब टोटल जो वैल्यू आ गया बच्चों 700, आप चाहो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 दूनी 6 है ना, 6 18 है ना, और 3 दूनी 6 1 7, मतलब 786 रुपया टोटल है। टोटल कितना हो गया 786 रुपीज आ गया। लेकिन क्या कह रहा है बच्चों कि 1/3 पार्ट है, क्या है 1/3 अमाउंट, जितने अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट कितने होंगे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल अमाउंट है बच्चों 786, मतलब 786 रुपीज है, लेकिन उस अमाउंट का 1/3 पार्ट ही सीता को दिया है, तो आप 1/3 निकाल दीजिए, है ना। तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 3 कट जाएगा, है ना, इसी वजह से बच्चों, है ना, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करो फिर कट करो तो कितना हो जाएगा 262, इतने रुपीस जो है वो किसको मिला बच्चों, व्हाट डिड सीता गेट, तो सीता को कितना दिया गया 262। ऑप्शन में देखो, यस फर्स्ट ऑप्शन है, तो दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना, समझ आ गया ना, टोटल अमाउंट को हमने x ले लिया, ठीक है, फिर उसके बाद 1/3 दिया गया गीता को, तो बचा कितना वो हमने लिख लिया, और उसके इक्वल को हमने क्या कर दिया 524, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने रिजल्ट ले आया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप्स कर रहा हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है अगला क्वेश्चन में हमारे सामने, ये रहा सिंपलीफाई है, क्या है सिंपलीफाई, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कट करके आपका रिजल्ट लिख देना है। चलिए देख लेते हैं क्या है, 8 मल्टीप्लिकेशन 21 मल्टीप्लिकेशन 24 अपॉन क्या है बच्चों 48 into 7 into 15, ठीक है, तो 7 3 सा क्या हो गया बच्चों 21, ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या हो गया 5 से कट जाएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पे 8 है, ठीक है जी, समझ में आता है, 8 पंचे 40 8 छक 48 बच्चों, ठीक है, समझ आ रहा है। अब 6 चौका 24 हो गया बच्चों, क्या हो गया 6 चौका 24, का रिजल्ट क्या है बताओ, देख लो 4/5 इज द रिजल्ट, 4/5 इज द आंसर, तो सिंपल सी बात है। तो आप इस तरीके से कट करके भी आंसर आसानी से ला सकते हो, देखो कितनी इजी क्वेश्चंस है। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ला सकते हैं अरिथमेटिक्स में, और इसमें इतने मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा बच्चों, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच फ्रैक्शंस शुड बी एडेड टू द सम ऑफ दिस एंड दिस
मेक द रिजल्ट अ होल नंबर। अच्छा ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके रीडिंग स्किल को चेक करना चाह रहा है कि आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस को या नहीं समझ पा रहे हैं। क्या क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। विच फ्रैक्शन, ये चार ऑप्शन दे रखा है, चारों फ्रैक्शन में कह रहे इस चारों फ्रैक्शन में से कौन एक ऐसा फ्रैक्शन है जो इन तीनों का जो सम है बच्चों, इस तीनों का सम में वो नंबर ऐड कर दिया जाए तो एक परफेक्ट होल नंबर मिलेगा। समझ रहे हो? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, आप अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं सॉल्व करूंगा। चलिए तो देख लेते हैं। 5 होल 4/5 है, ठीक है, प्लस क्या है बच्चों, 4 होल 4/5 है, ठीक है, प्लस 7 होल 3/8 है। चलिए पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ लीजिए। 5 6 25, 25 है ना, 25 4 29, 29/5 होगा बच्चों, है ना। फिर करेंगे 5 चौक 20, 20 4 24, 24 बाय क्या हो गया 5 हो जाएगा। फिर 8 पंचे 40, 8 6 48, 8 7 56, 56 57 58 59, 59 59 होगा बच्चों। 8 7 56 है ना, 56 और 3 59/8, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है बच्चों। देखो 5 और 8 का 8 पंचे 40 हो जाएगा, एक कट करो 8 पंचे 40 मतलब 40 आपके एलसीएम आ जाएंगे। समझ आता है जी, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इससे 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, तो 28 को और 29 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस इससे करेंगे तो 24 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 8 पंचे 40। अब आप यहाँ पे देखो तो 59 मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बच्चों 5, 8 पंचे 40 तो 5। तो देखो मल्टीप्लिकेशन तो बच्चों काफी बड़ा बड़ा है, आप चाहो तो आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। चलिए हम करके आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, समझ तो आनी चाहिए ना। देखो 8 से मल्टीप्लाई करो तो 9 8 72 के 2 होंगे, हाथ में 7 हो गया, ठीक है जी। 8 दूनी 16, 16 6 6 12 1 13, यानी क्या हो गया बच्चों 23, 223, 232 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 24 से करना है, 24 से 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 8 दूनी 16, 16 17 18 19, 192 आ गया, ठीक है जी। अब एक और बच गया वैल्यू, एक और वैल्यू बच गया, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। चलो मैं इसको साथ साथ ही कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 232 आ गया, है ना, प्लस कितना है 192 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए 9 पंचे 45 के क्या हो गया बच्चों 5, हाथ में 4, ठीक है, 5 25, 25 4 29, है ना बच्चों 29, ये 29 आ जाएगा, है ना, 295, ठीक है, अपॉन क्या हो गया 40। तो ये आपके रिजल्ट आ गए। अब आप क्या करेंगे, सभी वैल्यू को ऐड कर दीजिए, क्या कीजिए, सभी वैल्यू को ऐड कर लीजिए, तो कितना रिजल्ट आता है वो देख लेते हैं। चलो यहाँ पे कर लो क्या, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, 2 हो गया, 192 हो गया, 295 हो गया, ठीक है जी। 5 4 9 आ गया बच्चों, समझ आता है, ठीक है ना। 5 4 कितना हो गया 9 आ गया, ओके नो प्रॉब्लम्स, है ना। 5 ठीक है, 9 दूनी 18, 19 20 21 आ गया बच्चों, 21 के 1 आ गया, ठीक है। 2 2 4 1 5, 5 2 7, 7 से कितना है बच्चों 19 आ गया। मतलब आप फाइनली अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 790 अपॉन में 40। अब देखो ये वैल्यू आ गया, समझ रहे हो। अब आप क्या करेंगे, इतनी तो एक्यूरेट वैल्यू निकल के आ गया। अब इस फ्रैक्शन में क्या ऐड करेंगे ना, तो ये नंबर एक आपको क्या दे देगा, होल नंबर दे देगा। क्या दे देगा, होल नंबर दे देगा। समझ आ, इतनी बातें तो क्लियर हो गई, या इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आप चाहो तो इससे इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिवाइड करके चेक कर सकते हो। और जब आप डिवाइड करके चेक करेंगे ना तो फाइनली आपका बच्चों क्या निकल के आएगा 3/40, यानी 3/40 आप इस फ्रैक्शन को ऐड करेंगे ना तो फाइनली ये आपका आंसर देके जाएगा। क्या होगा, फाइनली आपका ये आंसर एग्जैक्टली आपका एक होल नंबर आएगा। समझ आया ना आपको, तो आप इसको ऑप्शन कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे होगा, तो आप इनको एलसीएम लेके भी सॉल्व करके देख लो, नो प्रॉब्लम।
एलसीएम लोग भी क्या आएगा बच्चों 719 प्लस 3 अपॉन क्या हो गया 40, राइट। तो ये हो जाएगा 7 और 2 9 2 ये हो जाएगा बच्चों 9 3 12 है ना, ये आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब आप इसे इसको डिवाइड करेंगे ना एग्जैक्टली लगभग डिवाइड आ जाएगा। आप चेक कर लेना, या अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो सकता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो जाए तो आपके रिजल्ट नहीं गए, लेकिन परफेक्ट आंसर जरूर आ जाएगा। क्लियर, समझ आया ना, अच्छे से एकदम फील आया। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इस चारों में से वो फ्रैक्शन लेना है जो उस नंबर में ऐड हो करके एक परफेक्ट होल नंबर देते। अंडरस्टूड ना, अच्छे से समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों 2.205 डिवाइड बाय 0.15 इज इक्वल टू, अच्छा इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो आपको बताना है, तो बहुत इजी है। चलिए देख लेते हैं 2.025 डिवाइड बाय क्या है बच्चों 0.15। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर इस पॉइंट को आप हटाते हैं ना तो देखो क्या आ जाएगा 2.205 बाय क्या होगा बच्चों 1,000 आ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए इसमें 15 कीजिए तो ऊपर क्या होगा बच्चों 100 हो जाएगा, है ना, क्योंकि डेसिमल्स के 2 डिजिट है, इसके 3 डिजिट है तो लिख दिया। तो आप चाहो तो इसको इस 0 से कट कर सकते हो और फाइनली 2.205 बाय क्या हो गया 150 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे आप डिवाइड करोगे ना, तो जब इससे डिवाइड करोगे तो आपका 14.7 आ जाएगा, क्या होगा 14.7। अब सोचोगे सर कैसे, तो आप डिवाइड कीजिए, है ना, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सिंपल से मैं स्टेप बता देता हूँ, आप ऐसे कर लेना, ठीक है ना, ये तो कर ही लेंगे ना, और करके कमेंट करके बताएंगे मुझे कि सर हमने डिवाइड किया रिजल्ट यही आया, क्या 14.7 ही आएगा। तो पहले आप 1 से लगाएंगे, फिर 4 से लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 आ जाएगा, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस एंड यू गेट द आंसर्स। अंडरस्टूड नो, अच्छे से समझ आ रहा है आपको, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन को मैंने टिक कर दिया, यस। आगे बढ़ते हैं, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था बच्चों कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जितने भी फ्रैक्शन दे रखे हैं ना उसको आप डिवाइड करके चेक करें, डिवाइड करने के बाद चेक करें कि क्या वैल्यूज आएगा, राइट। आई होप आंसर जो बच्चों ये आएगा 2/3, बट आप सोच रहे होंगे कैसे, तो बच्चों मैंने प्रैक्टिस कर रखा है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, बट आप कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। 5 से बच्चों 7 में डिवाइड कर लो, है ना, 5 से बच्चों क्या करो 6 में डिवाइड कर लो, एंड 8 से 7 में डिवाइड करो, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा सबसे छोटा वैल्यू क्या आ रहा है, यही आएगा ना। देख लो 0.4 आएगा, चेक कर लेना क्या दिक्कत है। 5 चौक को 20 आ गया ना बच्चों, तो देखो ये आपको समझ आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, इससे करो तो क्या होगा 7 पंचे 35, क्या हो जाएगा बच्चों 10 पंचे 50, यानी आप यहाँ पे करेंगे ना तो 1 लग जाएगा, क्या लगेगा 1, है ना। तो ये तो ऑलरेडी बच्चों क्या हो जाएगा 1.527 है ना, 1.4 आ रहा है, तो ये तो बड़ा, इससे बहुत बड़ा वैल्यू हो गया, ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखो 6 पंचे 30, क्या होगा बच्चों यहाँ पे भी 1 आएगा, मैं बार-बार वही मिस्टेक कर रहा हूँ, है ना। फिर क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1.2 आ जाएगा, ठीक है। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 0.8 45 68 48 68 56 68 64, मतलब 0.8 आएगा। तो फाइनली आप देखेंगे इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0.4 आ रहा है। इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चों, इसका वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 1.4 आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या आ रहा है 6 पंचे 30 है ना, 6 पंचे यानी 1.2 आ गया, ठीक है जी। इसकी वैल्यू अगर देखो तो 0.88 8 9 72 0.6 आ रहा है। तो अब ये मुझे बताएं इसमें से बड़ा वैल्यू कौन है, खुद भी रियलाइज करें और आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह क्वेश्चन को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद आप कंपेयर कर लीजिए और कंपेयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है ना। तो हमें क्या कहना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहना है ना, तो दिस इज द राइट आंसर। और अगर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कहता तो ये वाली पार्ट होता,
समझ रहे हो ना बात को? तो दोनों क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन में समझ में आ गए, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस और यहीं पे वर्ड चेंज करके बोल दे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, तो आप इसको टिक कर देना। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 6 if one fraction is 5/3 find the other fraction। अच्छा, दो फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट है वो 6 दे रखा है, जिसमें वन फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है, जिसमें वन फ्रैक्शन क्या है हमको दिया हुआ है। तो चलिए कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था आपको, चलिए डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। अदर फ्रैक्शन OTHR, अदर फ्रैक्शन जो होगा बच्चों, अदर फ्रैक्शंस अदर फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट्स ऑफ क्या होगा बच्चों, टू फ्रैक्शंस, क्या होगा, टू फ्रैक्शन, राइट, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस अपॉन में क्या होगा, वन फ्रैक्शन, क्या होगा, वन फ्रैक्शन। सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे आप, वन फ्रैक्शन लिखेंगे। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो आपको 6 दे रखा है, तो लिख देंगे आप 6, ठीक है। और क्या कह रहा है आपको, जो वन फ्रैक्शन है वो कितना दे रखे हैं आपको, 5/3, तो 5/3 लिख दीजिए। तो अब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 6 इनटू क्या होगा बच्चों, 3 बाय क्या हो गया 5, तो इट मींस क्या हो गया 18/5। दिस इज योर आंसर। क्या होगा 18/5, आपका जो अदर फ्रैक्शन होगा ना वो क्या होगा 18/5 होगा, ठीक है। अब 18/5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 6 आएगा। आप चाहे तो वेरीफाई भी कर लेना। तो ऑप्शन में देखो है, यस ऑप्शन में भी है बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना, अच्छे से समझ आया। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं चेक करके दिखाता हूं। देखो बच्चों 18 बाय क्या हो गया 5, और दूसरा क्या है 5/3, तो देख लो काटो किससे करता है, देखो 6 आ, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा 6 आ गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन किया क्या वो सही है या गलत है। आप खुद भी रियलाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, बता दिया मैंने कैसे चेक करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, तो कह रहा है कि जितने गर्ल्स की संख्या है ना उससे ज्यादा 1/5 ऑफ बॉयज का संख्या है। सो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ क्लास। तो बॉयज की संख्या क्लास में कितने हैं वो हमें बताना है। तो ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट बच्चों, क्या करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज का सेकेंड हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, क्या ले लेते हैं x, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में बात करूं बच्चों, नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा बच्चों 1/5 कह रहे हैं ना, तो 1/5 ऑफ x, तो कितना हो जाएगा x/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, दोनों मिला करके जो स्टूडेंट है वो 30 है, 30 है, 82 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो x प्लस x/5 इक्वल क्या है बच्चों 30 स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आप इनको सॉल्व करें, एलसीएम ले लें, तो क्या हो गया 5, ये हो जाएगा बच्चों 5x प्लस क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 30, और 1 इन ऑल अगर आप सॉल्व करते हैं तो 6x 5 इक्वल क्या हो गया 30। तो आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए 5, तो x की जो वैल्यू है वो 25 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 25। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है ना बच्चों वो कितने होंगे 25, ये रहा आपका 25 ऑप्शन में भी है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कह रहा है 1/5, तो आप चाहे तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 1/25, तो क्या होगा बताइए 5 आ गया, तो 5 गर्ल्स हो गया। तो देखो 25 बॉयज और 5 गर्ल्स मिला के कितना हुआ 30 हुआ। तो आप इस क्वेश्चन के भी आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका जो वैल्यू आया वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अंडरस्टूड, समझ आ रहा है, क्वेश्चन के फील आ रहे हैं अच्छे से, वेरी गुड। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो गया 25 नंबर ऑफ बॉयज है और 5 गर्ल्स। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों 1/3 ऑफ अ नंबर इज 15, 1/3 जो नंबर है वो 15 है, फाइंड द 1/5 ऑफ द नंबर। अच्छा,
तो कह रहा है कि 1/3 जो नंबर है वो 15 है, तो 1/5 ऑफ नंबर क्या है? तो सिंपल, हमें नंबर तो पता नहीं है ना, तो लेट द नंबर बी x मान लेते हैं। तो 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 15, तो x/3 इक्वल क्या हो गया 15 आ गया। तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 45, x की वैल्यू क्या हो गया 45 आ जाएगा। तो जो x है वो हमारा कितना है 45। तो अब क्या रहा है कि फाइंड 1/5 ऑफ द नंबर, तो नंबर कितना आया 45, तो 45 का आपको 1/5 निकालना है। 45 का 1/5 तो कीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों 9, तो क्या हो गया 9 आ जाएगा। तो 9 इज योर आंसर। अब चेक करना है कि आपके ऑप्शन में 9 है या नहीं। अगर ऑप्शन है तो करेक्ट है, चलिए देख कर लेते हैं। यस है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन के फील आ रहा होगा, एकदम मजे से आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना, वेरी गुड। नहीं आनी चाहिए बच्चों, ओके, क्योंकि इतनी ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं फिर भी दिक्कत आएगा, तो हमारे एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ही क्या बनता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ 4/5 ऑफ states be worth rupees 1680, find the values of the half of the state। अच्छा, तो कह रहे देखो बच्चों 4/5 वैल्यूज ऑफ द स्टेट्स का जो है वो कितना है 1680 रुपीस। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। अच्छा, हाफ ऑफ द स्टेट्स क्या होगा? तो देखो अगर सिंपल सी वैल्यू तो हमको पता नहीं है ना, तो वैल्यू अगर इसका निकाल लेते हैं, द वैल्यू लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ स्टेट्स का क्या है बच्चों x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं बच्चों, तो कह रहे कि 4/5x है ना, 4/5x जो है वो किसके बराबर है 1680 के बराबर है। तो क्या हो गया 4x अपॉन में 5 इक्वल 1680 हो जाएगा। तो अब आप चाहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चलिए तो क्या होगा 4x इक्वल्स टू 1680 इनटू क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो अब इससे डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो ये क्या होगा बच्चों ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 40, फिर ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20, मतलब 420 इनटू 5 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आया बच्चों वो कितना आ जाएगा 4 और 2 5, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21, मतलब इतनी आ जाएगा। जो x की वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है x का, वो 2100 है। क्या है 2100 है। बट आगे क्या है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। स्टेट की जो वैल्यूज आया वो कितना आया 2100, तो क्या है उसका हाफ। हाफ मतलब क्या हो गया बच्चों 1/2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 105, 1085 तो आएगा। क्या होगा हाफ वैल्यू क्या होगा 1050 आएगा। क्या होगा 1050 इसकी वैल्यूज है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, वेरी गुड। अब आप इसके ऑप्शन देखिए है क्या, यस फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना, स्टेप समझ में आ गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा अब क्या है बच्चों, बाय हाउ मच डज 7/8 एक्सीड 6/7 अपॉन 8। तो एक्सीड मतलब क्या होगा बच्चों कितना ज्यादा है, समझ रहे बात को, कितना ज्यादा एक्सीड कितना है। तो क्या करेंगे टोटल में से माइनस कर दीजिए, सिंपल सी बात है। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पता चल जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। तो क्या होगा बच्चों, आपका जो वैल्यू दे रखा है ना वो 6/7/8 है, ठीक है। माइनस डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 6/8 से 56 हो जाएगा बच्चों, है ना। 8 से क्या होगा 56, ठीक है। अब आप चाहते इसको छोटा भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 3, 2 से कट जाएगा और ये क्या होगा 28 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 8 6 48, 48 बाय क्या हो गया बच्चों 7, और यहाँ पे क्या हो गया 3/28 आ गया, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो एलसीएम लेके तो क्या होगा 28 आ जाएगा।
अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, सॉरी इसे इसको डिवाइड कीजिए, 7 के 7 चौक 28 4 आ गए बच्चों, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौक 32 4 चौक 16 17 18 19 192 आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्या होगा बच्चों 3, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 9 3 12 होता है ना, 9 3 12 189 आ जाएगा, है ना। क्या होगा, इसमें से कैरी लोगे ना तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपॉन में 28 आ जाएगा। अब आपको ये तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक कर लीजिए, राइट। डिवाइड करके अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में है। तो 28 से आपको 189 में डिवाइड कीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 छक 48 क्या होगा बच्चों, 8 छक 48, 8 पंचे 40, 8 छक 6 से अगर लगाएंगे तो क्या होगा, 8 छक 48, ठीक है जी। आगे ओके, अब 8 छक 48 4 आ गए, तो 8 छक 6 दूनी 12, 12 4 क्या होगा बच्चों, 12 4 16, है ना। 12 4 कितना हो जाएगा, 12 4 16, ठीक है जी। और ये आ जाएगा आपका इतना, तो आप इसको कीजिए 1 और ये क्या हो जाएगा 21, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अच्छे। अब देखो ये तो कटेगा नहीं, तो फाइनली आप कैसे लिखेंगे, 6 होल 21 बाय 28 लिखेंगे, समझ गए बात को, 6 होल 21 अपॉन 28। अब ये भी देखिए इसमें ऑप्शंस कहीं नहीं है, तो आप इनको और छोटा करना पड़ेगा। देख लीजिए 7 तिया 21 और 7 चौक 28, तो क्या है बच्चों, 6 होल 3 बाई 4 आ गया, क्या आ गया, 6 होल 3 बाई 4 आ गया। अब ये देखो आपके ऑप्शन में है क्या, यस बच्चों है ये आप, तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे। वैसे आंसर ये भी अगर मिल जाता तो ऊपर भी सही होता, या अगर आपका ये भी ऑप्शन नहीं मिलता तो ऊपर भी सही होता। तो देखो बच्चों मैंने कैसे ऑप्शंस को कंपेयर करके चीजों को और सॉर्ट करता चला गया। ऐसे ही अगर आपके ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो अगर वो वैल्यू सॉर्ट होता चला जाता है, सिंप्लीफाई होता चला जाता है, तो आपको सिंप्लीफाई करते चलना है। जैसे मैंने आपको किया, पहले हमने ये किया बट ये कहीं ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने इससे और आगे बढ़ा। अगला कदम हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में देखा, सभी मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। बट मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करने के बाद रिजल्ट नहीं आया, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ा बच्चों, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ा, और जब सिंप्लीफाई किया तब जाके रिजल्ट आया। तो ये आप ऑप्शन के हेल्प से इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं और कर सकते हैं। अंडरस्टूड ना, आया समझ में अच्छे से, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज देयर फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इससे लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था बच्चों, इससे पहला लेक्चर जो आपने देखा था एंट्रेंस कॉर्नर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने का सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों, आप इनको डिवाइड कीजिए। पहले डिवाइड करने के बाद फिर आप उस वैल्यू को देखिए कि सबसे छोटा वैल्यू क्या है, फिर उससे बड़ा वैल्यू को देखिए, फिर उससे बड़ा वैल्यू को देखिए, एंड इसी तरीके से आपको लगाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बच्चों, असेंडिंग मतलब क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट, क्या होता है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, है ना। बिगेस्ट या स्मॉल टू बिग कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक है तो आप स्मॉल टू बिग रखिए, है ना, ज्यादा मत देखिए बच्चों, स्मॉल टू बिग कह दीजिए, सिंपल सी बात है। छोटे से बड़े की तरफ चलना है, तो कैसे करेंगे आप, इस चीजों में तो आप फंस सकते हैं। तो देखो बच्चों सब में डिजिट तो सेम ही है, सब में डिजिट सेम है, आपको क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है, राइट। चलो डिवाइड कीजिए, चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। 9 में क्या करना है, आपको 8 से डिवाइड करना है, रिजल्ट जो है यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है बच्चों, 1 में आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, फिर रिजल्ट चेक कर लेना है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, 4 से 3 में डिवाइड करना है, फिर चेक कर लेना है। फिर क्या है बच्चों, आपको 13 से क्या करना है, 10 में डिवाइड करना है, चेक करना है। समझ रहे बात को। तो देखो यहाँ से एग्जैक्टली कट जाएगा ना, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो आप समझ पा रहे होंगे, इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 8 आ गया, फिर ये 1 आ जाएगा, समझ लो। फिर 8 यानी 8.1 आ जाएगा। जिस तरीके से इसको करोगे तो क्या होगा बच्चों, 0 पॉइंट आएगा। थोड़ा सा कंपेयर में आपको बता दे तो फाइनली, है ना, यहाँ पे 10 आ जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे बच्चों 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो कितने से आ जाएगा, 10 तिया 30 नहीं आ जाएगा, 9 पंचे 9 तिया 27 9 आ जाएगा जी, ठीक है ना। 9 तिया 27 9 चौक 36, 9 चौक 36 नहीं, 8 पंचे 40, 8 से लग जाएगा, 8 चौक 32 नहीं लगेगा बच्चों, 7 तिया के 7 चौक 28, यहाँ पे 7 आएगा बच्चों, क्या आएगा 7 आएगा। अब यहाँ पे 13 है, तो 13 पंचे 55 7 91, तो 0.7 आएगा। तो समझ पा रहे होंगे कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू आपको क्या दिख रहा है। तो ये जो फ्रैक्शन है 6/10, ये आपको छोटा वैल्यू दिख रहा है, सॉरी 1/6 जो है, तो सबसे छोटा वैल्यू तो ये दिख रहा है, बाकी तो सब बड़ा ही है। तो अब आप इसमें देखो ये ट्रिक्स है समझने का। तो देखो सबसे छोटा वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो 1/6 जो वैल्यू जो है वो सबसे छोटा है, उसके बाद बड़ा होगा, उसके बाद बड़ा होगा। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, देखो 1/6 यहाँ है बच्चों, तो डेफिनेटली यही आंसर होगा, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू ये है, उसके बाद ये अरेंज किया है, फिर ये अरेंज किया है, फिर ये अरेंज किया है। समझ रहे बात को। तो ये एक कॉमन चीज भी आप ढूंढ करके निकाल सकते हो, और ये आप अच्छे से पता कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप एक कॉमन चीज ढूंढिए, जो सबसे छोटा वैल्यू कहाँ है, तो सबसे छोटा वैल्यू तो ये है 1/6, क्योंकि 0 पॉइंट क्या है बच्चों 1 आ रहा है ना, तो सबसे छोटा वैल्यू ये है, उसके बाद फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, एंड सो ऑन सो ऑन। समझ रहे हो ना बातों। आप चाहो देखो बड़ा भी देख लो, छोटा भी देख लो, है ना। देखो ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, इसको डिवाइड किया तो पता तो चल ही गया ना। दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस पार्ट इज स्मॉलेस्ट, दिस पार्ट इज बिगेस्ट, तो ये क्या हो गया स्मॉल, है ना, स्मॉल आ गया, और ये क्या हो गया बिग। और यही तो आपका स्टेटमेंट कह रहा है, छोटा से बड़ा आ गया रिजल्ट। तो ये आपको डिफाइन करना है, अच्छे से समझना है। समझ आ गया। फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो चेक कर लीजिए फर्स्ट और लास्ट, बाकी को बीच में छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वैसे कंपेयर तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ आ गया ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अच्छा अरेंज दिस फ्रैक्शन इज, अच्छा ये बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर, अभी मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर बता दिया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा बच्चों, बिग टू स्मॉल, और ये आपको खुद करना है। क्या करना है, ये आपको बच्चों खुद करके मुझे कमेंट करके बताना है कि सर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ऑप्शंस क्या होगा। समझ रहे बातों को, क्या होगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। आप मुझे ये सॉल्व करके कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। आंसर मैं बता देता हूं कि आंसर क्या आएगा। आंसर बच्चों इसका जो है आई थिंक फर्स्ट आएगा। आप चेक कर लेना, आप चेक करना, चेक करके सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर यस, आपने जो आंसर बताया, जो गेस किया, वो भी करेक्ट आंसर है और वही करेक्ट है। तो आप चेक करके मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है, कि इसका आंसर ये। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर भी मैंने आपको बताया, क्या करना है, आपको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद आप उसमें कंपेयर कर लेना कि सबसे छोटा वैल्यू क्या है, उससे बड़ा वैल्यू क्या है, उससे बड़ा वैल्यू क्या है, एंड सो ऑन। उस तरीके से आप लिख देंगे। असेंडिंग ऑर्डर डेफिनेटली आपको पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बता भी रखा है, बहुत बार अभी लिख भी दिया मैंने, बिग टू स्मॉल होता है, ठीक है ना। समझ आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। और इसी के साथ बच्चों एंट्रेंस गवर्नमेंट क्या होता है, सभी जितने भी इंटायर क्वेश्चंस थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। तो मिलेंगे बच्चों बहुत जल्दी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आपके सामने। तब तक अगर बच्चों आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चों। व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी आप चलाते हैं उस सोशल मीडिया के थ्रू उन दोस्तों तक भी पहुंचाओ, जो वो बच्चे भी जवाहर नवोदय विद्यालय का या सैनिक का या राष्ट्रीय मिलिट्री का या फिर सेंट्रल हिंदू हो गया या नेत्रहार, किसी भी स्कूल के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो लास्ट में एक बात कहूंगा कि पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।